इस क्वेश्चन में आपको गिवन है टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूविंग ऑन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2। पहले ही बता दूं, यहाँ पे कोई वर्टिकल सर्कुलर की मोशन की बात नहीं की है, नॉर्मल सर्कल है, बनाया हमने इसे, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल में ही मूव हो रहे हैं with angular speed omega at t equals to 0 their position and direction are given the relative velocity va vector minus vb vector at t equals to time equals to pi upon 2 omega s। मतलब ये जो डायग्राम आपको दिया है ये इनिशियल पोजीशन का दिया है कि दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, अलग अलग रेडियस पे चक्कर काट रहे हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक छोटा चक्कर एक बड़ा चक्कर काट रहा है, दोनों का ओमेगा सेम है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि दो अलग अलग रेडियस वाले सर्कल पे भी दोनों का ओमेगा सेम हो? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मान लो ये कोई पहिया है, ये सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ रहा है, तो इस पे कितने भी पॉइंट क्यों ना हो, इस पे कितने भी पॉइंट हो, जैसे मान लो ये एक पॉइंट बोलता हूँ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और जैसे इसका है ओमेगा 1, इस पॉइंट का मान लो मैं ओमेगा ए और इसका ओमेगा बी। ओमेगा ए इक्वल्स टू ओमेगा बी होगा ही होगा, हमेशा होगा। फिर डिफरेंस किसका आएगा? वेलोसिटी का। ये जो इस छोटा वाला सर्कल है ये अलग वेलोसिटी से चल रहा होगा, ये बड़ा सर्कल अलग वेलोसिटी से चल रहा होगा, और ये डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा। ओमेगा सबका सेम होगा लेकिन r अलग अलग होगा। आर बी जो है ज्यादा है आर ए से, इसलिए वी बी ज्यादा होगा वी ए से। आप खुद सोचो ना कि वी बी मतलब जो पार्टिकल बी है उसको बड़ा सर्कल काटना है उतने टाइम में जितने टाइम में छोटा वाला काट रहा है, तो उसको तेज चलना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। हमने एक्सपीरियंस भी किया है, मेरी गो राउंड बचपन में बैठे हैं तो सबसे बाहर वाले कोने पे जो बैठता है उसको ज्यादा फोर्स फील होता है, ऐसा उसको लगता है कि वो ज्यादा तेज वो चल रहा है, ऐसा उसको लगता है हमेशा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपको ओमेगा दिया हुआ है, सबका सेम टाइम दिया हुआ है, और उससे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी नॉर्मल वाली, मतलब वेलोसिटी और ओमेगा का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये वाला v इज इक्वल टू आर ओमेगा से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी होती है हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जब हम इस पे वेक्टर लगाएंगे तो थोड़ा देखना पड़ेगा हमें डायरेक्शन का, तो उसको हम अभी ही समझ लेते हैं। जैसे मान लो इसी सर्कल से मैं समझाऊं कि अब तो थोड़ा आप समझ ही गए हो कि यहाँ पे पार्टिकल्स की अलग अलग पोजिशन ले लेता हूं। मान लो ये पोजिशन, इस अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इस जगह पार्टिकल ऐसे जाना चाह रहा है पॉजिटिव आई कैप की तरफ, यहाँ पे वो माइनस जे कैप की तरफ जाना चाह रहा है, यहाँ पे वो माइनस ऑफ आई कैप की तरफ जाना चाह रहा है, और यहाँ पे वो प्लस जे कैप की तरफ जाना चाह रहा है। इन चारों पॉइंट्स पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन सबकी अलग अलग होती है। सर्कुलर मोशन में होता ही है, डायरेक्शन इंस्टेंटली चेंज होती ही रहती है। अगर मैं इसकी बात करूं ए पॉइंट की, तो ये प्लस जे कैप में जाना चाह रहा है और ये माइनस जे कैप में जाना चाह रहा है, बी वाला जब से चालू हुआ तब। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि t इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 ओमेगा पे क्या होगा, हमें तो उस पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, इसकी नहीं निकालनी है। तो हमें सबसे पहले ये पता तो करें कि t इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 ओमेगा पे ये होंगे कहां। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी या लीनियर मोशन तो कर नहीं रही है, तो हमें इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही निकालना पड़ेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ही बता पाएंगे कहां पे होंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा इक्वल्स टू होता है ओमेगा टी। ओमेगा दोनों के लिए सेम और टाइम भी दोनों के लिए सेम चल रहा होगा, तो थीटा दोनों का क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। थीटा हम निकाल सकते हैं ओमेगा टी से, ओमेगा और टी कितना दे रखा है आपको? पाई अपॉन 2 ओमेगा, यानी कि पाई बाय 2। तो मतलब ये भी कितना चल लेगा? पाई बाय 2 चल लेगा, और वो भी कितना चल लेगा? पाई बाय 2। मतलब ये घूम के यहां आ जाएगा और ये घूम के नीचे इधर आ जाएगा, पाई बाय 2 चल लेगा ना 90 डिग्री। ये हो गया वीबी और ये हो गया वीए। क्या हम बता सकते हैं वीए और वीबी का क्या होगा? वीए नॉट इक्वल टू वीबी, सबको दिख रहा है। लेकिन अगर वेक्टर में लिखना चाहूं तो वीए वेक्टर इक्वल्स टू होगा आर, ये कितना है इसका आर? ये R1 है वीए का, R1 ओमेगा। सही लिखा ना, ओमेगा सबका सेम है, लेकिन जा रहा है कैसे वो? माइनस आई कैप की तरफ। उसके बाद वीबी वेक्टर, वीबी वेक्टर क्या लिखूं? वीबी वेक्टर ये पूरा ये घूम के आया, कितना हुआ ये? R2, R2 ओमेगा सबका सेम, और ये भी कैसा आना चाह रहा है इधर? माइनस ऑफ आई कैप। ठीक है, अब हमने देखा वीए वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर करना है, वीए वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर करना है, यानी कि R1 ओमेगा माइनस ऑफ आई कैप माइनस R2 ओमेगा माइनस ऑफ आई कैप। आई कैप वाले से माइनस बाहर निकाल लेता हूं, ये हो गया माइनस ऑफ R1 ओमेगा आई कैप माइनस प्लस R2 ओमेगा आई कैप। ठीक है, अब क्या करूं मैं? कॉमन ले लूं या इसको पहले आगे लिख के बताता हूं। R2 ओमेगा आई कैप माइनस R1 ओमेगा आई कैप। कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या? ओमेगा लिया हुआ है इसमें कॉमन, R2 माइनस R1 आई कैप। फर्स्ट ऑप्शन ए, क्लियर।
ठीक है।